गिडोरा को किंग ऑफ द मॉन्स्टर, मेका गॉडजिला को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और अभी स्कार और शीमो को देखने के बाद हम फैंस का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि कितना भी बड़ा वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट अपने हीरोज के सामने आ जाए, गॉडजिला और कॉन्ग उन्हें उनकी असली औकात दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में कुछ ऐसे टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनसे फाइट लेने से पहले अपने हीरोज भी एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि इन सारे इविल टाइटन्स में से हर एक टेरर, डिस्ट्रक्शन और फियर का अनस्टॉपेबल फोर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉन्स्टरवर्स की कुछ ऐसे इविल एंटिटीज के बारे में जो कहीं ना कहीं मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में ये अपने हीरोज को अर्थ के थ्रोन के लिए चैलेंज भी करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। गाइगन गाइगन स्पेस का एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। वो एक डायनासोर और एक साइबॉर्ग का मिक्सचर है, एक टर्मिनेटर डायनासोर जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है, अर्थ को कॉन्कर करना। स्पेस हंटर नेब्यूला एलियंस जब एंशिएंट टाइम में अर्थ के ऊपर अटैक करते हैं तब उन्हें अर्थ के प्रोटेक्टर गॉडजिला के बारे में पता चलता है और तभी वो स्पेस के एक दूसरे प्लेनेट से एक डायनासोर लाइक काइजू को कैप्चर करते हैं। फिर उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स को इंस्टॉल करके उसे बनाते हैं गाइगन। गाइगन एंशिएंट टाइम में गॉडजिला के साथ फाइट करता है और गॉडजिला उसे डिफीट कर देता है। लेकिन गाइगन के अंदर उन एलियंस ने दो टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया था। एक है एक्सिफ, जिससे उसके बॉडी का मैकेनिकल पार्ट ठीक होने के साथ साथ उसे अपग्रेड भी कर सकता है, और दूसरा सिस्टम है बिलुसाल्यूडो, जिससे उसका डायनासोर बॉडी खुद को सेल्फ हील कर सकता है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी गिडोरा के अंदर भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही इवॉल्व्ड एलियन रेस एक बैटल वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्स के पावरफुल टाइटन्स को लड़ाते हैं और इन मॉन्स्टर बैटल से ये एंटरटेन्ड होते हैं। लेकिन जो भी हो, गाइगन साइबेरिया के कोस्टल एरियाज में खुद को हाइबरनेट करता है और फिर गॉडजिला के साथ बैटल के लिए रेडी होता है। तो अगर आपको साइबेरिया में गाइगन दिख भी जाए तो उसके पास जाकर वो एलियन थ्योरी कंफर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर गाइगन के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात की जाए तो फिर उसके हाथों को कहा जाता है हैमर क्लॉज, क्योंकि गाइगन अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो इनसे बहुत ही पावरफुल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ब्लडी चेन सॉस, बस सॉ, प्लैडर स्लाइसर, और वो इन्हें फ्लेम थ्रोअर में भी कन्वर्ट कर सकता है। गाइगन के पास फ्लाइट एबिलिटीज हैं और वो मार्क 3 के स्पीड से उड़ सकता है। उसके पास मिसाइल लॉन्चर्स हैं, अपने आंखों से बहुत ही पावरफुल लेजर बीम अटैक कर सकता है और ये गॉडजिला के न्यूक्लियर ब्रेथ की जैसा ही पावरफुल है। उसका टेल सेक्शन पूरा मेटल का है और उसका एआई अपने ओपोनेंट के फाइटिंग टेक्निक्स को भी समझ सकता है। लेकिन जो पावर्स उसे दूसरे टाइटन से अलग करते हैं वो है टेलीपोर्टेशन का पावर और दूसरा है फास्ट रीजनरेशन। बायोलैंटे मॉन्स्टरवर्स का पहला प्लांट हाइब्रिड काइजू है, जिसे 3 तरीके के डीएनए से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इसके अंदर ह्यूमन और गॉडजिला के डीएनए के साथ साथ रोज के डीएनए को यूज किया गया है और इसी रीजन से ये अपने इनिशियल स्टेज में एक जायगेंटिक रोज प्लांट का फॉर्म लेती हैं, जो सी लाइफ को अपने एसिड सैप से डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और तभी उधर पे गॉडजिला अपीयर होता है, लेकिन वो उसे अपने वेइन से अटैक करती हैं। अभी गॉडजिला उसे जैसे तैसे खत्म तो कर देता है, लेकिन बायोलैंटे के पास खुद को रीजनरेट करने के साथ साथ खुद को इवॉल्व करने का भी एबिलिटी होता है, तो वो अपने इवॉल्व फॉर्म में ऑलमोस्ट गॉडजिला के जैसा ही शेप लेती हैं। ये चीज बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मॉन्स्टरवर्स में हम लोगों को बायोलैंटे का स्टोरी लाइन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में ही देखने मिला था, जब कॉन्ग वॉल्टर सिमंस के डॉटर मेया सिमंस को मार डालता है। वैसे वॉल्टर सिमंस भी उस फिल्म में मारा गया था, लेकिन क्या हो अगर वो जिंदा बच जाता है, फिर वो अपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए गॉडजिला और कॉन्ग से रिवेंज लेने के लिए अपने डॉटर गॉडजिला और हॉलो अर्थ के किसी प्लांट के डीएनए को लेकर वो इस बायोलैंटे मॉन्स्टर का क्रिएशन करता है, क्योंकि ओरिजिनल हेसी सीरीज में जो साइंटिस्ट बायोलैंटे को क्रिएट करता है वो भी अपने मरे हुए डॉटर के ही डीएनए को यूज करता है। बायोलैंटे के अगर एबिलिटीज की बात की जाए तो फिर वो हाईली पॉइजनस है और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी टॉक्सिक बना सकती है। वो अपने अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी पार्टिकल्स छोड़ सकती है जो उसे हील करता है, लेकिन दूसरे मॉन्स्टर्स के लिए ये पॉइजन से कम नहीं है। साथ ही साथ वो अपना शेप चेंज कर सकती है और खुद को रीजनरेट भी कर सकती है। बागन, अगर आप लोगों को लगता है कि शीमो ही सबसे एंशिएंट काइजू है तो फिर आप गलत हो, क्योंकि बागन एक एंशिएंट सुपर काइजू है, एक मिस्टिकल एंशिएंट मॉन्स्टर जो मैजिकल चाइनीज बीस्ट के नाम से भी फेमस है। जैसे कि कहा जाता है कि शीमो रिस्पॉन्सिबल है आइस एज के लिए, तो फिर एंशिएंट कल्चर में ये मॉन्स्टर रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ऐसा भी कहा जाता है कि बागन ही था एंशिएंट टाइम का वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर जिसे ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स सपोर्ट करते थे, लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर के पर्सनल गार्ड्स
ह्यूमंस, मोथरा और उसके क्लैंस बागन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसमें मोथरा का स्पीसीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन फाइनली कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स मोथरा के साथ मिलकर उसे हिमालय के अंदर कैद कर देते हैं और वो तब से उस एंशिएंट प्रिजन में है। अगर उसके पावर्स और एबिलिटीज की बात की जाए तो फिर बागन बहुत ही पावरफुल प्लाज्मा बीम्स छोड़ सकता है जो गॉडजिला के न्यूक्लियर ब्रेथ से भी पावरफुल है, और वो अपने हॉर्न से लेजर बीम छोड़ सकता है। उसके सिग्नेचर अटैक का नाम है द स्लैशर क्लॉ, लेकिन उसका सबसे पावरफुल अटैक जो उसे मॉन्स्टरवर्स के किसी भी टाइटन से अलग बनाता है, वो अपने तीनों हॉर्न्स को यूज करके वॉर्टेक्स को क्रिएट कर सकती है जिससे वो दूसरे रेल्म में ट्रैवल कर सकता है। बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स को अपने एनिमीज के ऊपर गिरा सकता है और तो और वो दूसरे मॉन्स्टर्स को भी वॉइड के अंदर भेज सकता है जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब इमेजिन करो अगर गॉडजिला कभी उस वॉइड के अंदर चला जाता है तो फिर ह्यूमंस को बागन से कौन बचाएगा। बैट्रा मोथरा का ही एक इविल वर्जन है, एक डार्क डिवाइन मॉथ जो कभी मोथरा के जैसा ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर का प्रोटेक्टर था। लेकिन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो ह्यूमंस के ऊपर राज करना चाहता था, और जब किंग ऑफ द मॉन्स्टर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है तब उसका मेन पर्पस होता है ह्यूमंस के इंटायर रेस को खत्म कर देना। वहीं टोहो के मॉन्स्टर्स में बैट्रा का स्टोरी थोड़ा अलग है। एंशिएंट ह्यूमंस एक क्लाइमेट कंट्रोलिंग डिवाइस बनाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और फिर वो बैट्रा को बनाते हैं ताकि वो उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बैट्रा उस डिवाइस के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देता है। बैट्रा मोथरा से भी ज्यादा जाइगैंटिक है। वो अपने हेड हॉर्न से ऑरेंज बीम अटैक कर सकता है और वो अपने आंखों से भी बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक कर सकता है, और इसी का अपग्रेडेड वर्जन है द प्रिजन बीम। ये डार्क मॉथ एनर्जी कंज्यूमिंग के साथ साथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। अभी कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि बैट्रा कितना पावरफुल हो सकता है, तो फिर गॉडजिला गिडोरा को कभी भी हरा नहीं पाता अगर मोथरा गॉडजिला को इवॉल्व नहीं करता। तो अब बस इमेजिन करो बैट्रा इसका उल्टा भी तो कर सकता है, और अगर ऐसा करके गॉडजिला कमजोर बन जाता है तो फिर गॉडजिला को कोई भी मॉन्स्टर डिफीट कर सकता है। डिस्ट्रॉयर। जब एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को गॉडजिला को मारने के लिए ब्लास्ट किया जाता है तब ह्यूमंस अपने अनजाने में ही एक 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड कुछ माइक्रोस्कोपिक प्री कैम्फिबियंस की स्पीशीज को म्यूटेटेड कर देते हैं, और इससे वो माइक्रोस्कोपिक जीव बड़े होने लगते हैं और धरती पे आकर तबाही मचा देते हैं। वो खुद को इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इसी फाइनल फॉर्म को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर, एक मर्सिलेस काइजू जो गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन पसंद है। मॉन्स्टरवर्स का ये एक ओल्डेस्ट टाइटन है। डिस्ट्रॉयर खुद को 6 फॉर्म्स में ग्रो करता है, माइक्रोफॉर्म, क्रॉल फॉर्म, जुवेनाइल फॉर्म, एग्रीगेंट फॉर्म, फ्लाइंग फॉर्म और फाइनल फॉर्म। डिस्ट्रॉयर अपने सिग्नेचर पावर को तभी यूज कर सकता है जब वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। डिस्ट्रॉयर जब डैमेज होता है तब वो फिर से टूटकर अपने पहले फॉर्म में चला आता है और फिर वो उस डैमेज हुए सेल्स को खाकर खुद को दोबारा मर्ज करता है। अगर डिस्ट्रॉयर के पावर्स और एबिलिटीज की बात की जाए तो फिर वो फिजिकली गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका स्ट्रेंथ गॉडजिला से बहुत ज्यादा है। उसका सिग्नेचर अटैक है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर रे जो गॉडजिला के न्यूक्लियर ब्रेथ से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसका बॉडी आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लेजेंडरी के मॉन्स्टरवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हम लोगों ने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का ब्लास्ट देखा है, तो आने वाले किसी भी मूवी में हम लोगों को डिस्ट्रॉयर जरूर दिखेगा। मेका किंग गिडोरा। मॉन्स्टरवर्स में हम लोगों ने किंग गिडोरा को देखा है और ये भी देखा है कि गॉडजिला किस तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करता है। तो अब बस यही देखना बाकी है कि किस तरीके से एपेक्स साइबरनेटिक्स किंग गिडोरा के उन कटे हुए बॉडी पार्ट्स को लेकर एक मेका किंग गिडोरा को तैयार करते हैं। ये हम सभी को पता है कि एपेक्स अर्थ के सारे टाइटन्स को खत्म करना चाहते हैं और उन्हें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए किंग गिडोरा के जैसा ही एक पावरफुल टाइटन जिन्हें वो अपने टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर सके। तो अभी उन्हें अपने टेक्नोलॉजीज को और भी ज्यादा अपग्रेड करना है और किंग गिडोरा के बचे हुए बॉडी पार्ट्स और अपने टेक्नोलॉजीज को यूज कर उन्हें बनाना है एक मैकेनिकल मॉन्स्टर। मेका किंग गिडोरा का सिग्नेचर पावर है ग्रेविटी लेजर बीम और इस बार उसका एंटायर बॉडी मैकेनिकल होने वाला है और उसका ये बॉडी गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स अटैक को भी झेल सकता है। तो गिडोरा के ये नए पावर्स उसे अपने हीरोज के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि गॉडजिला उसे फाइट करने के लिए किस तरीके से अपने टाइटन आर्मी को सेटअप करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपर मेगागॉडजिला स्लैश रेमन मार्टिन। रेमन एक बाउटी हंटर है जो सिर्फ थ्रिल के लिए हॉलो अर्थ के टाइटन्स को कैप्चर करता है। फिर इसके बाद वो उन टाइटन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जिनसे वो टाइटन्स मारे जाते हैं। रेमन टाइटन्स को हेट करता है और उसका स्टोरी हम लोगों को पता चलता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग के प्रील्यूड कॉमिक बुक द हंटेड में, जहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है रेमन का बैक स्टोरी। 2014 के म्यूटो अटैक में उसने अपने बीवी और बच्चे को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, जिन्हें बचाते हुए वो अपने लेफ्ट आर्म को भी खो देता है।
है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है। वो अपने लिए एक मैकेनिकल हाथ और एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मर के जैसे आर्मर को तैयार करता है ताकि वो उन टाइटन से लड़ सके, और वो इस आर्मर का नाम रखता है द हंटर। अभी इस कॉमिक बुक के स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि इधर पे गॉडजिला एक अबैंडेड ऑयल स्टेशन के ऊपर अटैक करता है, और उस ऑयल स्टेशन में कोई मेगा गॉडजिला के बॉडी पार्ट्स को लेकर कोई रिसर्च कर रहा था। तो इधर पे ऐसा हो सकता है कि मार्टिन अपने रोबोट को अपग्रेड करने के लिए और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो मेगा गॉडजिला के बॉडी पार्ट्स और उसके टेक्नोलॉजी को यूज करता है, या फिर वो सीक्रेटली अपने लिए एक सुपर मेगा गॉडजिला को तैयार कर रहा होता है। लेकिन ये सब तो हम लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। वैसे मैं पर्सनली रेमन को ही नेक्स्ट बैडएस विलन देखना चाहूंगा, और इसके पीछे रीजन यही है कि ये मॉन्स्टर्स किसी एनिमल से कम नहीं है। तो इन सबको बनना है अपने अपने इलाकों में टॉप डॉग, लेकिन एक इंसान के लिए ऐसा नहीं है। रेमन एक विलन बनता है क्योंकि उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं, लेकिन सिर्फ एक विलन बनकर आप गॉडजिला के जैसे मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाओगे। इसके लिए चाहिए करेज, यानी हिम्मत, जिसे अगर अच्छी तरीके से काम में लगाया जाए तो फिर बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है। तो ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा कि रेमन अपने हीरोज के लिए किस लेवल का थ्रेट बनता है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।